मीरा सिन्हा इस्तीफा दो, मीरा सिन्हा इस्तीफा दो, जेएसएससी जेईई रिजल्ट जारी करो, मीरा सिन्हा इस्तीफा दो, जेएसएससी जेईई रिजल्ट जारी करो, हम हमारा हक मांगते हैं। नमस्कार, आपको झारखंडी जोहार और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। हम लोग अभी हैं झारखंड की राजधानी रांची में। ये जो एट प्रेजेंट अभी मैं हूँ, ये है धारणा स्थल। यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों दिन जो धारणा स्थल पे है, कभी पीएसएस लोगों का धारणा जारी है तो कहीं दिव्यांग लोगों का धारणा जारी है। आज तो देखा जा रहा है ये स्टूडेंट लोग का भी यहाँ पे धारणा इन लोगों का जारी है और इनका कहना ये है कि ये 3 साल से कंटिन्यू रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। एग्जाम देने के बाद भी, आंसर की आने के बाद भी इनका रिजल्ट अभी तक आया ही नहीं है। ये हमारे छात्र लोगों के साथ में, जिनके भविष्य के साथ में इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। ये इतना मेहनत भी करते हैं और ये मेहनत इनका रंग नहीं ला रहा है। तो कहीं ना कहीं छात्र जो है इसे लेकर, अपने रिजल्ट की मांगों को लेकर, कहीं सत्ताधारी के लोग से हो या विधायक लोगों से, उन लोगों से इन्हें वार्ता भी किया था और उन लोगों के वार्ता के बाद कुछ आश्वासन भी इन्हें मिला है। तो कुछ छात्र संघ हमारे पास में यहाँ पे धारणा स्थल में मौजूद है। इनका एक ही चीज है, यहाँ पे आपको पोस्टर के माध्यम से आपको दिखा पा रहे हैं। जेएसएससी जेईई रिजल्ट जारी करो, जेएसएससी जेईई रिजल्ट जारी करो, मीरा सिन्हा इस्तीफा दो, मीरा सिन्हा इस्तीफा दो। आप लोग का यहाँ पे पोस्टर लगाए हैं, हेमंत है तो हिम्मत है, तो जेईई रिजल्ट में इतना दिक्कत क्यों? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब जब हेमंत सरकार बनने वाली थी तो एक नारा लगा था कि हेमंत है तो हिम्मत है। ये युवाओं की सरकार है, युवा की जो भी मांग है वो पूरा होगा और जितने भी रोजगार मांगने वाले विद्यार्थी हैं या फिर रोजगार पाने के लिए जितने भी काबिल युवा हैं उनको उनके क्षमता के अनुसार रोजगार मिलेगा। लेकिन हमारा जो जेएसएससी जेईई का एग्जाम है, इसका नोटिफिकेशन आता है 29 दिसंबर 2021 को। उसके बाद जब पहली बार परीक्षा होती है 3 जुलाई को ऑफलाइन के माध्यम से होती है, फिर पेपर लीक हो जाता है, 25 जुलाई को कैंसिल होता है, फिर ऑनलाइन टीसीएस के माध्यम से दोबारा एग्जाम कंडक्ट होता है। वो 23 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर 2022 तक एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद आंसर की आता है, लेकिन 16 दिसंबर 2022 को नियोजन नीति का फैसला आ जाता है कोर्ट की तरफ से। फिर ये जो हमारा एग्जाम था जेएसएससी जेईई, इसके साथ साथ 14 और विज्ञापन का अधियाचना वापस ले लिया जाता है और ये 1 फरवरी 2023 को सारा का सारा एग्जाम जो हो चुका था कैंसल हो जाता है। उसके बाद फिर से फॉर्म आता है 1562 सीट पर मई के महीने में, मई 2023 में फिर से एग्जाम होना है। और इस बार जितने भी यहाँ पे छात्र दिख रहे हैं आपको, सब ने कोशिश किया कि ये जो हमारी एग्जाम है टीसीएस के माध्यम से, और जो विश्व स्तरीय संस्था है उसके माध्यम से फिर से एग्जाम होता है 2 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर 2023 तक। ये तीसरी बार एग्जाम होती है। ये एग्जाम होने के बाद फिर से आंसर की आता है और आंसर की लाने के लिए भी कोशिश करते हैं लोग। फिर से एक धरना प्रदर्शन होता है, उसके बाद फाइनल आंसर की आता है। और इससे पहले का जो धरना प्रदर्शन है 16 जनवरी 2024 को जेएसएससी ऑफिस के बाहर हुआ था। उसमें आश्वासन मिला था कि 8 से 10 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आएगा, लेकिन वो नहीं आता है। फिर एक और रिवाइज्ड फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाता है 31 जनवरी 2024 को। अब 31 जनवरी को जब फाइनल आंसर की रिवाइज वाला रिलीज कर दिया जाता है तो उसके आगे का जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट है और वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने कोशिश किया कि जितने भी अभी सत्ता पक्ष के विधायक हैं, जो 47 लोग पक्ष में वोट किए थे, उन सबसे पर्सनली मिलने का कोशिश किया हमने। उसमें से जहाँ पे मुख्यमंत्री साहब का सभा होना था, दुमका में पहली बार हुआ था, तो दुमका में भी हमने कोशिश किया, वहाँ पे नहीं मिल पाए थे, उनके कार्यकर्ता से मिले थे। उसके बाद जमशेदपुर में भी कोशिश किया तो वहाँ उनसे नहीं मिल पाए, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन जी से मिले थे और वो लेटर लेकर के बोले थे कि वो अपने पापा को, यानी कि जो हमारे अभी मुख्यमंत्री साहब हैं श्री चंपई सोरेन जी, उनको लेटर दे देंगे। उसके बाद एक बार और कोशिश किया गया, पलामू में मुख्यमंत्री साहब आ रहे थे तो वहाँ पे भी मुख्यमंत्री साहब के हाथों में डायरेक्ट लेटर दे दिया गया और बात नहीं हो पाया था, क्योंकि उनका गाड़ी से लेकर के मंच के बीच की इतनी दूरी नहीं थी कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें उतना समय मिल सके। उसके बाद गढ़वा में फिर से कोशिश किया गया, गढ़वा में भी नहीं मिल पाए, उनके कार्यकर्ता को लेटर दे दिया गया। अब यहाँ पे रांची में जितने भी विधायकगण थे सबसे कोशिश किया गया। इसमें 2 महिला विधायक जो भी थी, एक शिल्पी नेहा तिर्की और दूसरी विधायक दीपिका पांडे मैम,
तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि वो हमारी जो बात है उसको मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाएंगे, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने जितने भी छात्र थे सबके सामने एक लेटर टाइप करवाया कि जो हमारी मांगे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आना चाहिए, और मुख्यमंत्री साहब से वो मिल करके ये बात रखी। वो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से हमें पता चला। उसके बाद से लेकर के अभी तक कुछ आश्वासन नहीं मिला है। सब ये कह रहे थे कि 16 फरवरी आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इसके बाद ही सरकार की तरफ से कुछ आदेश आयोग को जा सकता है या फिर वो कुछ करने के लिए सक्षम होंगे। तो आज 16 फरवरी है, आज हम लोग आमरण अनशन पर बैठे। ये भूख हड़ताल है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी नहीं होता है, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और साथ ही साथ हमें एक और मांग जो हमारी है उसे भी पूरा करना होगा सरकार को कि आचार संहिता लगने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट तो आना ही चाहिए, और साथ ही साथ ज्वाइनिंग के लिए भी नियुक्ति पत्र वितरण करने का जो तिथि है वो भी घोषणा हो जाना चाहिए और नियुक्ति पत्र भी मिल जानी चाहिए। तो क्या आचार संहिता लगेगा तो भी आप लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए रहेंगे? आचार संहिता लगने के बाद प्रोटोकॉल तो नहीं कहता है कि बैठ सकते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि उस आचार संहिता लगने से पहले ही पूरी हो जाए, इसलिए अभी ही हम लोग आ गए हैं यहाँ। और अभी से लेकर के आचार संहिता लगने तक सरकार के पास पर्याप्त समय है, आयोग के पास पर्याप्त समय है कि जो पीछे की प्रक्रिया थी रिवाइज फाइनल आंसर की वो जारी हो गई है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी होने के लिए जो आयोग की तरफ से कहा गया था 4 से 5 दिन का प्रोसेस होता है, वो CML के साथ जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, जितना सीट है 1562, 1.5 गुना या फिर 2 गुना जो भी उनको लगता है थोड़ा सा बढ़ा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबका रोल नंबर दे करके एक कंबाइंड PDF में जारी कर दें। आपका परिचय दीजिए। विक्रम कुमार। छात्र जो है काफी निराश हैं और इनका एक हम अभी देख रहे थे इनका हाथ में पोस्टर है जैसे जे रिजल्ट दो या फांसी दो। छात्र इतने अपसेट हो गए हैं वो फांसी तक मांग रहे हैं उनसे। हम डायरेक्ट उन्हीं से सीधे जुड़ते हैं कि उनको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन 3 सालों में। मैडम, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आप हम छात्रों का बात उठा रही हैं। मैडम, हम छात्र इतने मानसिक तौर पे प्रताड़ित हो चुके हैं ना, अब ज़िंदगी जीने का इच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मर जाए। गांव, समाज, आस पड़ोस सब जगह से इतने ताने सुनने को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अब ख़त्म कर दे। मैडम, ये जो अभी जो JSSC में जो फिलहाल अभी चल रहा है और जिस तरीके के अभी के जो अधिकारी हैं हमारे नीरज सिन्हा सर, इनसे मुझे नहीं लग रहा है कि इनसे JSSC जैसी संस्थाएं संभलने वाली है। इन्होंने JSSC जैसी संस्थाओं को बैसाखी पे लाकर खड़ा कर दिया है और आज ये नौबत आ गई कि हम जितने भी छात्र यहाँ पे सभी भूखे प्यासे बैठे यहाँ पे, और एक ही मांग है, हमारा रिजल्ट जारी करो या तो हम अन्य ग्रहण नहीं करेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा मैडम, ये जो आचार संहिता तो बहुत दूर की बात है, हम शायद 10 दिन तक भी ना टिक पाए। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा आवाज़ अभी से ही दबने लगा है, क्योंकि हम बहुत दूर से आए मैडम, साहिबगंज से आए, भूखे प्यासे अभी भी बैठे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि हम 4 दिन तक भी ऐसे जिंदा रह पाएंगे। अगर हमें कुछ भी होता है या हमारे इन छात्रों में से किसी को भी एक को भी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीरज सिन्हा होंगे। और हमारी एक और मांग है सरकार से, नीरज सिन्हा जैसे जो अधिकारी हैं जो JSSC में सही समय पे अपना टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पाते हैं, जब 4 बजे बंद होने का होता है ऑफिस, तब वो जाते 15 मिनट के लिए घूमकर वापस आ जाते हैं। उनसे क्या हम उम्मीद लगा रखेंगे कि वो JSSC जैसे संस्थाओं को चला पाएंगे? क्या हमारा रिजल्ट सही समय पे दे पाएंगे? क्या जितने भी परीक्षा है क्या पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर के परीक्षाएं लिया जा सकता है, फ्री एंड फेयर? बिल्कुल नहीं मैडम। इसलिए हमारा पहला और एकमात्र मांग है JEE का रिजल्ट जारी किया जाए, जो कि TCS के थ्रू लिया गया है। दूसरा, जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जैसे कि आपका नीरज सिन्हा है, इनको वहाँ से अविलंब वहाँ से तुरंत वहाँ से उनको हटाया जाए। उनको उस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि आपको हम दिखा पा रहे हैं, ये छात्र संघ जो है, ये JSSC जो है, इनके ऊपर जो सिन्हा जी हैं उनके ऊपर काफी आरोप लगा। वो छात्रों के साथ में, उनके कैरियर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो फिर कुछ छात्र हैं यहाँ पे, डायरेक्ट हम उनसे जुड़ते हैं कि उनको 3 सालों में किस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एग्जाम देने के बाद उम्र सीमा तो रुकती नहीं, वो दिनों दिन बढ़ते ही जाती है। किस तरह का आपको परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है इन 3 सालों में? क्योंकि आपने काफी उम्मीद के साथ में एग्जाम भी दिया था और उसका रिजल्ट का इंतजार भी आपने किया है। अब परिस्थिति का क्या कहा जाए, 3 साल हो गए, गर्मी, बरसात, ठंडा सब निकल गया। परिस्थिति तो मौसम के अनुसार भी सब चेंज होते जा रहा है। बस हम 2-3 लाइनों से सरकार तक अगर मेरी बात पहुंच पाए तो मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये त्राहिमाम सरकार, त्राहिमाम सरकार, आपसे हमें नहीं है कोई तकरार, हमें तो है बस अपने परिणाम का इंतज़ार। नहीं तो हम हैं युवा और हमें भी है अपने वोट का अधिकार।
बस इतना ही कहूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे। मतलब धन्यवाद। आप सीधे तौर पे बोलना चाह रहे 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें आप चुनौती दे रहे हैं सरकार को। अब बस यही लाइन था, इस लाइन का जैसा कोई इंटरप्रिटेशन निकाले अपने अपने विवेक से, मैं उनके अपने विवेक को छोड़ता हूँ। आप लोगों को किस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है अभी? मैम परिस्थिति, हम लोग धनबाद से आए हैं, दोनों साथ में ही आए हैं। घर में कोई वैसा सपोर्ट हम लोग का है नहीं कि हम लोग 2-3 साल तक तैयारी करें और इस सिचुएशन में फंस के रहे। अब देखिए 3 बार हम एग्ज़ाम दे चुके हैं मैम, ये जा कर के इसमें उम्मीद लग रहा है कि हाँ होगा, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं। तो अभी इससे पहले भी हम आए थे मैम, एक बार जब महिला सम्मेलन हुआ था उसमें हम आए थे सीएम से मिलने के लिए, लेकिन उसमें भी हम लोग मिल नहीं पाए सही तरीके से। आज आए हैं कि आज हम लोग का एटलीस्ट आज तो सुन ले। एग्ज़ाम दिए हुए मैम 3 से 4 महीना होने लगा है। एसएससी से पहले एग्ज़ाम रहती है और जबकि टीसीएस जैसी एजेंसी हम लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है मैम। आप ही बताइए कि जब टीसीएस अपना रिजल्ट दे दिया है जो एसएससी कंडक्ट ये की हुई थी, अभी ये आपका जो झारखंड का रिजल्ट अभी तक देने में लोगों को क्या लग रहा है, आप ही बताइए। अभी आज इसीलिए आए हैं कि नीरज सिन्हा से हम यही कहना चाहेंगे कि आपसे जब नहीं जेएसएससी का पद संभाला जा रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। तो तैयारी आप लोग यहाँ पे रेंट में रह के करते हैं या किसी के यहाँ रह के करते थे? हम तैयारी हम लोग घर में ही रह के करते थे। आज इसी धरना के लिए हम लोग दोनों एक ही तरफ मतलब धनबाद में ही रहते हैं, हम लोग दोनों साथ में ही आए कि नहीं आज हम आते हैं और अपना बात जो है हम मीडिया के समक्ष रखेंगे और सर के समक्ष भी रखेंगे कि आप लोग को हम लोग का बात सुनना पड़ेगा। आप ही बताइए, ऐसा तो नहीं है मैम कि जेई में 2 ही लड़की है एग्जाम दी हुई है, बहुत सारी लड़कियां दी हुई है, कोई आना नहीं चाह रही है, कुछ ना कुछ घर का प्रॉब्लम है तभी तो नहीं आना चाह रही है। बट हम लोग फैमिली से लड़ के आज यहाँ पे अपना स्टैंड लिए हैं और हम नहीं लेंगे तो मेरा स्टैंड कौन लेगा? आखिर लड़कियों को हमारे समाज में हमें हमेशा से दबाया ही जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि शिक्षा के थ्रू बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है लड़कियों को, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं दिया जा रहा है। हम यहाँ पे इनका सैलरी नहीं लेने आए हैं, अपना हक का खाने आए हैं, अपना हक का लेने आए हैं। जो हम लोग मेहनत किए हैं उसके लिए हम लोग आज लड़ने के लिए आए हैं। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि रिलीज करिए डीबी लिस्ट, अगर नहीं करना है तो इस्तीफा दे दीजिए शांति से, नहीं संभल रहा है तो निकल लीजिए अपना। नीरज सिन्हा इस्तीफा दो, बस हम यही चाहते हैं। आप बहुत इज्जत दे दी, अब इज्जत नहीं लोगों को लेना है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम वंदना है, मैं धनबाद से आई। आपको हम दिखा पाए यहाँ पे अपने आए हुए हैं और वो जल्द से जल्द रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। कुछ छात्रों से बात करते तो उनको भावुक भी वो हो गए, उनके चेहरे पे जो है एक एग्जाम देने के बाद एक मुस्कान आता है, वो मुस्कान भी उसके चेहरे से खत्म हो चुका है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं कि रिजल्ट दो, नहीं तो फांसी दो। ये जो हमारा झारखंड, ये झारखंड कहा जा रहा है कि स्थिति पे है, आपको खुद यहाँ का नज़ारा देख के समझ में आ रहा होगा। ये छात्र जो है, ये स्टूडेंट जो है, ये आने वाले फ्यूचर है, ये राज्य के फ्यूचर, ये देश के फ्यूचर है। ये अगर आज ये यहाँ धारणा पे है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इनके कैरियर के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। ये अपने रिजल्ट की मांग कर रहे हैं और अगर कोई सजेशन या कुछ राय देना हो तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपने कमेंट करें। अब तक के लिए आपको जोहार और नमस्कार।